हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SSGK सेंटर। आज हम भारत के 14 राष्ट्रपतियों के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। शुरू करते हैं हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ। ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे और सबसे लंबा कार्यकाल वाले राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 12 वर्ष का था। ऐसा नहीं है कि ये एक ही बार राष्ट्रपति बने और 12 वर्षों तक इनका कार्यकाल रहा, बल्कि ये 2 बार राष्ट्रपति चुने गए और इनका कार्यकाल 12 वर्ष का रहा। 2 बार राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है बोलेगा तो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसका सही आंसर होगा। तो ये 3 पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, 2 बार राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और सबसे लंबा कार्यकाल वाले राष्ट्रपति 12 वर्ष तक जिनका कार्यकाल रहा, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। पिछले वीडियोस में हमने राष्ट्रपतियों के कार्यकाल पढ़ लिया है, फिर भी हम कार्यकाल को बताते हुए चलेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कार्यकाल सन 1950 से सन 1962 तक 12 वर्षों का रहा था। द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे। इनके लिए 2 बातें याद रखना आवश्यक है। ये हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे थे और द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में ये नियुक्त हुए थे। उपराष्ट्रपति के पद पर ये 2 बार 2 कार्यकाल तक रहे। उसके पश्चात द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। डॉक्टर राधाकृष्णन जी का कार्यकाल सन 1962 से सन 1967 तक 5 वर्षों तक का रहा था। तीसरे राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का चुनाव हुआ। इनका कार्यकाल सबसे कम था, सबसे छोटा कार्यकाल, सिर्फ 2 वर्ष का, क्योंकि इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी और ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। द्वितीय उपराष्ट्रपति रह चुके थे ये, जब राष्ट्रपति के रूप में चुने गए उससे पहले ये उपराष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन जी का कार्यकाल सन 1967 से सन 1969 तक केवल 2 वर्ष रहा था। तो इनके लिए 4 बातें क्या थे? सबसे छोटा कार्यकाल 2 वर्ष का, कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हुई, सन 1967 से 1969 तक कार्यकाल रहा, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति रहे थे और द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में रह चुके थे। चौथे राष्ट्रपति के रूप में वी गिरी का चुनाव हुआ। वी गिरी के लिए 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। केवल वी गिरी के निर्वाचन के समय ही दूसरी चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे थे। तो वी गिरी एकमात्र राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बनने से पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रह चुके थे। क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, तो इसके लिए नाम आएगा वी गिरी जी का। इनके निर्वाचन के समय द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। वी गिरी जी का कार्यकाल सन 1969 से सन 1974 तक 5 वर्ष का रहा था। 5वें राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद जी नियुक्त हुए। इनके संबंध में एक ही बात याद रखना है, इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी, जिसके कारण इनका कार्यकाल 3 वर्ष में ही समाप्त हो गया। सन 1974 में फ़खरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए और सन 1977 को इनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण 3 वर्ष में ही कार्यकाल समाप्त हो गया। छठे राष्ट्रपति के रूप में सन 1977 में नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए। सन 1982 तक इनका कार्यकाल 5 वर्षों का रहा था। नीलम संजीव रेड्डी जब पहली बार राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़े तो ये चुनाव में हार गए थे, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन है? तो इसके लिए सही आंसर नीलम संजीव रेड्डी होगा। इनका उम्र 64 वर्ष का था जब ये राष्ट्रपति पद पर नियुक्त होकर आए थे। सबसे कम उम्र वाले राष्ट्रपतियों में इनका गिनती होता है। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी जी। 7वें राष्ट्रपति के रूप में ज्ञानी जेल सिंह सन 1982 को नियुक्त होकर आए और 5 वर्षों तक का इनका कार्यकाल सन 1987 तक रहा था। ज्ञानी जेल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति रह चुके हैं। प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे, ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ज्ञानी जेल सिंह राइट आंसर दे सकते हैं। 8वें राष्ट्रपति के रूप में आर वेंकट रमन जी सन 1987 को नियुक्त होकर आए और इनका कार्यकाल भी 5 वर्षों तक रहा, सन 1992 तक। सन 1992 में कार्यकाल समाप्त हुआ और सर्वाधिक उम्र वाले राष्ट्रपतियों में से इनका गिनती होता है। आर वेंकट रमन जी सर्वाधिक उम्र वाले राष्ट्रपतियों में से एक थे, जो नियुक्ति के समय 76 वर्ष 8 माह के थे। 90वें राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी सन 1992 में राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए और सन 1997 तक 5 वर्षों का इनका कार्यकाल रहा था। भोपाल के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 10वें राष्ट्रपति के रूप में के.आर. नारायण जी सन 1997 में राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए। 5 वर्षों तक का इनका कार्यकाल रहा और 2002 को इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। सर्वाधिक उम्र वाले राष्ट्रपति के.आर. नारायण जी हैं, जो
76 वर्ष 9 माह की उम्र में राष्ट्रपति पद ग्रहण किए थे। ये सर्वाधिक उम्र वाले राष्ट्रपति हैं और इनसे पहले जो हमने बताया था उनका 76 वर्ष 8 माह था। 11वें राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सन 2002 में राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए। 5 वर्षों तक का इनका कार्यकाल रहा और 2007 में इनका कार्यकाल का अंत हुआ। एकमात्र वैज्ञानिक जो राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए वे हैं APJ अब्दुल कलाम जी। राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है APJ अब्दुल कलाम को। 12वें राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी सन 2007 में राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए। इनका कार्यकाल भी 5 वर्षों तक रहा। 2012 में इनका कार्यकाल का अंत हुआ। इनके बारे में सिर्फ एक बात याद रखना है कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी प्रथम महिला राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुए थे। 13वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए प्रणब मुखर्जी जी। प्रणब मुखर्जी सन 2012 में नियुक्त हुए थे। 12 वर्षों तक का इनका कार्यकाल रहा। 2017 में इनके कार्यकाल का अंत हुआ। प्रणब मुखर्जी भी सर्वाधिक उम्र वाले राष्ट्रपतियों में से एक हैं। 76 वर्ष 8 माह इनका उम्र था जब इन्होंने पद ग्रहण किया था। 14वें राष्ट्रपति के रूप में सन 2017 में राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुए रामनाथ कोविंद जी और वर्तमान में इनका कार्यकाल जारी है। वर्तमान राष्ट्रपति के पद पर आसीन कौन है बोलेगा तो रामनाथ कोविंद जी अभी वर्तमान राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किए गए हैं और वर्तमान में कार्यरत हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति पद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी जान लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता अनुच्छेद 58 में वर्णित है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए ये बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है। प्रति माह 5 लाख रुपए का वेतन दिया जाता है जो कि टैक्स रहित होता है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रपति की योग्यताएं जो अनुच्छेद 58 में वर्णित हैं, किस प्रकार योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने के लिए, इसके बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। SSG के सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और हमारा सभी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।